जैसा आप सभी जानते हैं कि मैंने डायबिटीज के कंट्रोल, रेमिजन और रिवर्सल पर कई सारे वीडियोस डाले हैं और आपने कई सारे टेस्टिमोनियल्स भी देखे होंगे उन पेशेंट्स के जिन्होंने अपनी डायबिटीज का रेमिजन किया है या रिवर्सल किया है। पर इस तरह के जो मेरे वीडियोस होते हैं उनके नीचे कई लोग कमेंट्स डालते हैं कि एक बार डायबिटीज रिवर्सल के बाद क्या हमारी लाइफ पहले जैसी नॉर्मल हो जाएगी, क्या हम वो सब खा पाएंगे जो हम पहले खाते थे, क्या हम कभी मिठाई खा सकते हैं, हमारा ब्लड शुगर तो नहीं बढ़ेगा, दवाइयां हमारी बंद हो जाएंगी कि नहीं होंगी। इस प्रकार के कई सवाल मेरे से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में पोस्ट रिवर्सल पेशेंट्स की क्या लाइफ होती है, उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, उनके क्या सवाल हैं, उन सब के आंसर हम जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजीव अग्रवाल और जैसा आप जानते हैं कि हमारा ये मिशन है कि हम भारत को एक हेल्दी कंट्री बना सकें और पिछले 30 से 40 साल के अंदर हमारे फूड और लाइफ स्टाइल के अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं, जिसके कारण लाइफ स्टाइल डिजीजेस काफ़ी बढ़ी हैं। और मैं चाहता हूं कि इन डिजीजेस का हम रेमिजन और रिवर्सल कर सकें, और ये दवाइयों के माध्यम से नहीं, फूड और लाइफ स्टाइल के माध्यम से किया जा सकता है, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं। तो पहला सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या डायबिटीज रिवर्सल के बाद में हम मिठाई खा सकते हैं। देखिए, मिठाई आप जरूर खा सकते हैं, पर यदि आपने रिवर्सल का जीटीटी टेस्ट पास किया है तो। डायबिटीज के कंट्रोल और रिवर्सल की 3 स्टेप हैं। पहला है कंट्रोल, जिसमें आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल आने लगती है, परंतु शायद आपकी दवाइयां चल रही हों। पर दूसरे स्टेप के अंदर, जिसे हम रेमिजन कहते हैं, इसमें आपकी ब्लड शुगर पूरी तरह नॉर्मल आती है, दवाइयां सारी बंद हो जाती हैं, HbA1c 5.7 के नीचे आता है। इस स्टेज में दवाइयां आप नहीं ले रहे होते, आप अपना भोजन ले रहे होते हैं एज पर LDCF डाइट। अब यदि इस स्टेज में भी आप मिठाई खाएंगे तो ब्लड शुगर बढ़ने का खतरा रहेगा। फिर इसके बाद में तीसरी स्टेज आती है, जो है रिवर्सल की स्टेज। इस स्टेज में 75 ग्राम ग्लूकोज पी करके आप अपना जीटीटी टेस्ट पास करते हैं, तब आपका डायबिटीज रिवर्सल का सफर पूरा होता है। और इसके बाद यदि आप ओकेजनली कभी मिठाइयां खाते हैं तो इसमें आपकी ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करती, एब्सोल्युटली नॉर्मल रहती है। परंतु आपको यह ध्यान रखना है कि आप उसको अपनी एक रेगुलर आदत ना बना लें, बहुत अधिक मात्रा में मिठाइयां या कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन ना करें। तो ये आप ओकेजनली कर सकते हैं फेस्टिवल्स पर, और इसको सिखाया भी जाता है आपको डाइटरी प्रोटोकॉल्स में। अगला सवाल मरीज पूछते हैं कि अगर एक बार रिवर्सल हो गया तो मेरे को फिर ब्लड शुगर किस प्रकार चेक करना है, क्या मेरे को लाइफ टाइम चेक करना पड़ेगा? मेरा उसके लिए कहना होता है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको रेगुलर चेक करें, परंतु हाँ, अपने कॉन्फिडेंस के लिए अगर आप हफ्ते 2 हफ्ते में, महीने में एक आध बार ब्लड शुगर फास्टिंग और पीपी चेक कर लेते हैं तो आपको भी कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि आप डाइट में कभी कभी कुछ इस प्रकार की लिबर्टीज लेते हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस और एक चेक एंड बैलेंसेस बना रहना जरूरी है। 3 से 6 महीने में या साल में एक बार अगर HbA1c करते हैं तो आपको एक्चुअल स्टेटस समझ में आ जाता है। जैसे अब एक बार जीटीटी आप कर चुके हैं तो 5.7 के नीचे आपका HbA1c आ चुका होता है। फिर कभी मान लीजिए ये 5.8 आने लगे लिबर्टी लेने के बाद, तो आप संभल जाते हैं। ये आपके लिए एक आई ओपनर हो जाता है कि जैसे ही 5.8 पहुंचा, आप अपने डाइट को वापस कंट्रोल करेंगे तो फिर आप उस डायबिटीज से डिस्टेंस बना लेते हैं और लाइफ टाइम नॉर्मल रहते हैं। और मैं ये आपको बताना चाहता हूं, जितने भी लोगों ने आज तक रिवर्सल किया है, मेरे कान में एक भी मरीज की तरफ से ये नहीं आया कि वो वापस से मेरा पेशेंट डायबिटिक हो गया। और ऐसे सैकड़ों मरीज हैं जिन्होंने अपनी डायबिटीज का रेमिजन और रिवर्सल किया है, पर मेरी निगाह में कोई मरीज नहीं आया। और वो लोग टाइम टू टाइम, महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल में अपने रिपोर्ट शेयर करते हैं जो एब्सोल्युटली नॉर्मल आते हैं। अब कई लोगों का ये भी सवाल आता है कि क्या मेरी सारी दवाइयां बंद हो जाएंगी? तो देखिए, डायबिटीज की सारी एलोपैथिक दवाइयां आपका टेस्ट पास होने के पहले ही बंद हो जाती हैं, इवन रेमिजन के पहले ही बंद हो जाती हैं। रिवर्सल तक तो जाने वाली बात ही नहीं है। रिवर्सल जिसने कर लिया उसकी तो दवाइयां 4 और 6 महीने पहले ही बंद हो जाती हैं एलोपैथ की। हाँ, एक हर्बल सप्लीमेंट जो हमारा है वो चालू रहता है, ग्लूको फ्री, वो आपके जीटीटी टेस्ट के पहले या ठीक उसके बाद में बंद कर दिया जाता है। कोई दवाई नहीं चल रही होती। और इसके अपार्ट
अगर किसी को ओबेसिटी है तो वो जाती है, फैटी लिवर है वो जाता है, पीसीओडी है वो करेक्ट होता है, तो उसकी भी दवाइयां बंद होती हैं। इवन थायराइड, 30 से 40% लोगों के थायराइड जो है वो करेक्ट हो जाते हैं, उसकी दवाई बंद हो जाती है। बीपी की दवाइयां बंद हो जाती हैं क्योंकि आपका वजन घट जाएगा, डायबिटीज चला जाएगा। तो कॉजेटिव फैक्टर जो है वो ही अगर हट गया तो इसकी दवाइयों की भी जरूरत नहीं पड़ती। न्यूरोपैथी, उसकी भी दवाइयां चली जाए, तो कई सारी दवाइयां बंद होती हैं और डायबिटीज की तो दवाई शर्तिया बंद होती है, तभी आपका टेस्ट पास माना जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप अपने फैमिली ग्रुप्स के ऊपर जरूर शेयर करें, बाकी दूसरे जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं और फेसबुक है उस पर भी शेयर करें, जिससे आपकी भी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सके और लोगों को लाभ मिल सके। अब इसके बाद में सबसे अधिक पूछे जाने वाला सवाल होता है कि डायबिटीज मेरी कितने समय में रिवर्स हो जाएगी। देखिए, आमतौर पर यह देखा गया है जिनकी डायबिटीज रिसेंटली डायग्नोज हुई है, खासतौर से टाइप 2 डायबिटीज, या जिसको 2-5 साल हुए हैं, इनकी डायबिटीज कुछ ही महीनों के अंदर रिवर्स हो जाती है और काफी अच्छी पॉसिबिलिटीज होती है कि ये 3 से 6 महीने में हो जाए। पर कुछ केसेस में 6 महीने से लेकर के 1 साल तक भी लग सकता है। अब जो लोग इससे अधिक क्रॉनिक हैं, जिनको 10 साल, 15 साल या 20 साल हुए हैं, वो पॉसिबल है कि रेमिजन तक जा पाए। कई लोग रिवर्सल तक भी जाते हैं, पर उनको लंबा समय लगता है, 6 महीने से साल भर या कभी उससे भी अधिक। हाँ, यदि किसी को टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 डायबिटीज के अंदर बॉडी में इंसुलिन जरा भी नहीं बन रहा, तो उनके डोजेस के अंदर घटाव आएगा। ये बात आप ध्यान रखें। बेनिफिट हर इंसान को होगा इस एलडीसीएफ डाइट से, पर आपको रिवर्सल करने में एक थंब रूल अगर देखा जाए तो 6 से 12 महीना लगता है रिवर्सल करने के लिए, स्पेसिफिकली टाइप 2 डायबिटीज का। अब इसके साथ में कई लोग ये भी पूछते हैं कि मेरे को डायबिटीज के अपार्ट अगर और भी रिलेटेड इलनेसेस हैं तो क्या उसमें भी फायदा मिलेगा? तो अक्सर मैं आपको बताता हूं कि डायबिटीज एक अकेली बीमारी नहीं है जो कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन से आ रही है। इसकी शुरुआत होती है फैटी लिवर से, फिर आता है डिसलिपिडीमिया, फिर आता है आपको स्नोरिंग और ओबेसिटी, खराटे लेते हैं आप रात में, वो भी एक बीमारी है जिसको स्लीप एपनिया बोलते हैं, जो अगर बढ़ जाए तो प्रॉपर स्लीप एपनिया कहलाता है, जिसमें इंसान रात में सो नहीं पाता, पूरे दिन थकान महसूस करता है। महिलाओं में पीसीओडी की समस्या, कई लोगों में अबाउट 30 to 40% पीपल में थायराइड, फिर लोगों में ब्लड प्रेशर, न्यूरोपैथी, इन सभी समस्याओं के अंदर आपको लाभ मिलता है और आप इनको भी रिवर्स कर पाते हैं। थायराइड हर केस में नहीं बोलूंगा, जिन लोगों को टाइप 2 थायराइड है, जो ऑटो इम्यून इशू है, वो लोग रिवर्स नहीं कर पाएंगे, पर जिन लोगों को लाइफ स्टाइल के कारण थायराइड का एलिमेंट आया है, वो लोग डेफिनेटली लाभ पाते हैं और उनकी थायराइड की दवाइयां बंद हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई बंद हो जाती है, फैटी लिवर ठीक हो जाता है, पीसीओडी ठीक हो जाता है, ओबेसिटी चला जाता है, स्किन के ऊपर जो रिलेटेड प्रॉब्लम है, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्किन टैग, डार्क पैचेस, वो सारे चले जाते हैं। तो कई सारे इससे लाभ होते हैं और आगे के लिए जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है उनके आने से आप बचते हैं, जैसे डायबिटीज में कहा जाता है, और कहा क्या जाता है, ये हकीकत है कि हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेन स्ट्रोक, रेटाइनोपैथी, किडनी प्रॉब्लम, डायबिटिक फुट या फिर बॉडी में इम्बैलेंस, ये प्रॉब्लम्स भी आते हैं, प्रोस्टेट। तो इन सारी समस्याओं से भी बचा जा सकता है अगर आप अपनी डायबिटीज का रेमिजन और रिवर्सल कर लेते हैं तो। और इन सभी सवालों के बाद में एक सवाल बहुत ही जरूरी पूछा जाता है कि क्या मैं पहले के जैसा खाना खा सकता हूं? अब देखिए, पहले के जैसा फूड खाने से आप डायबिटिक हुए थे, आपको मोटापा आया था और ढेर सारे जो कॉम्प्लिकेशंस का मैंने जिक्र किया था या जो करूंगा वो सब चीजें हुई थी। तो यदि आप पहले वाली ही डाइट पर पहुंच जाएंगे तो उसने तो आपको बीमार किया था, वो स्पेक्ट्रम का एक एक्सट्रीम हिस्सा है। अब उसको करेक्ट करने के लिए, डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए आप फुल लेफ्ट से स्पेक्ट्रम के फुल राइट पे आए। तो जब आप ये रिवर्सल कर लेते हैं तो आप बीच के रास्ते पे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक आम हिंदुस्तानी 250 से 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर डे कंज्यूम करते हुए डायबिटिक होता है, तो उसको रिवर्सल के लिए हम सलाह देते हैं 50 से 100 ग्राम अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट पर डे लो, जो एलडीसीएफ डाइट में गाइड किया जाता है। फिर एक बार जब रिवर्सल हो गया तो बीच का रास्ता
जिसके अंदर 100 से 150 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट आप ले सकते हैं। तो इसमें जब मैं मरीजों से बात करता हूं जिन लोगों ने अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर लिया है, तो उनसे मैं पूछता हूं कि भाई आपके खाने पीने के क्या हालचाल है। तो बोलते हैं सर जो घर में बनता है हम सब खाते हैं। अब अक्सर मेरे से भी लोग पूछते हैं, मतलब वो मरीज बोलते हैं कि मेरे से लोग पूछते हैं कि अब तो तुम लाइफ टाइम ऐसी ही डाइट लोगे। तो मैं उनको बोलता हूं नहीं, मैं जो घर में बनता है नॉर्मल फूड वो सब लेता हूं। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसके लिए मैं बोलूंगा इस वीडियो को आप जल्द ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कि जो लोग ये प्रोटोकॉल में जाते हैं, कोर्सेज में जाते हैं या इस प्रोटोकॉल को LDCF डाइट को फॉलो करते हैं, उनकी वाइफ, माँ बहनें इस डाइट को अच्छे से समझ लेती हैं और उनको ये समझ में आ जाता है कि हेल्दी डाइट क्या है। तो पूरी फैमिली की इलनेसेस से बचाव होता है, आपकी नेक्स्ट जनरेशन बीमारियों में जाने से बचती है। मैं यहाँ कहना चाहूंगा मेरी 3 साल की छोटी सी पोती है, उसको भी ये बात मालूम है कि कार्ब क्या है। अगर हम ज्यादा मीठी चीज खाएंगे तो वो बोलती है कि अरे शुगर बढ़ जाएगा। मतलब इतने छोटे बच्चे को नॉलेज हो गई, हालांकि किसी को डायबिटीज नहीं है, पर अक्सर मेरे से सुनती रहती है जब मैं फोन पर बात करता हूं पेशेंट्स को। तो 3 साल का बच्चा भी इस दिशा में सोचने लगता है। तो आपके घर में तो बड़े बच्चे होंगे, डेफिनेटली उनकी भी ट्रेनिंग हो जाएगी, तो वो भी भविष्य में इस प्रकार की बीमारी के आने से बचेंगे। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर करें और बाकी के सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें।